बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे इस वतन अज़ीज़ में अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपने घर बार का तहफ़्फ़ुज़ करना इंतहाई मुश्किल बन चुका है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बतलाऊँगा जिससे ना सिर्फ़ आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि आपके माल का तहफ़्फ़ुज़ और आपके घर बार का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। और इसी पर एक बेहतरीन वाक़या भी आप लोगों को ज़रूर बतलाऊँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमें फरमाया कि सूरह बनी इसराइल की आयत क़ुल उदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलाहुल अस्माउल हुस्ना, इसको आखिर तक पढ़ा और फरमाया कि ये आयत आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, आपके माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, आपके घर बार का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। दोस्तों, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मज़कूरा आयत को पढ़कर रात को अपने बिस्तर पर लेट गए। अभी वो अपने बिस्तर पर लेटे ही थे कि एक चोर उसके घर के अंदर घुस आया और घर के अंदर घुसने के बाद जो माल उसको मतलूब था उसको उसने जमा किया, या जो भी माल उसको मिला उस तमाम माल को उसने एक गठड़ी के अंदर बांधा और अपने कांधे पर लाद कर दरवाजे की तरफ चल दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को बंद देखकर वो इंतहाई परेशान हुआ और सोचने लगा कि क्या माजरा है, मैंने अभी तो दरवाज़ा इससे पहले खोला था, थोड़ी सी देर के अंदर किसने इस दरवाजे को बंद कर दिया है। वो बाहर जाना चाहता था और किसी भी तरीके के साथ दरवाजे को खोलना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो चोर जब परेशान हो गया तो उसने वो सारा माल जो उसने गठड़ी के अंदर बांधा था घर के अंदर फेंका और दरवाजे की तरफ चल दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो क्या देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था। अब वो बाहर जा सकता था, लेकिन फिर उसके दिल के अंदर ये लालच पैदा हुई कि मैं माल को अपने साथ लेकर जाता हूं, इस दफा मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। लेकिन उसने जैसे ही माल को इकट्ठा करके अपनी गठड़ी के अंदर बांधा और वो दरवाजे की तरफ आया तो क्या देखता है कि दरवाजा फिर बंद था। वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। किस्सा मुख्तसर ये कि उसने 3-4 मरतबा ऐसा ही किया। जैसे ही वो दरवाजे के पास आता तो दरवाजा बंद होता। तो ये सारा माजरा मालिक मकान जो था साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी आंखों से देख रहा था। वो मुस्कुराने लगा। तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, साहिब क्या तलाश करते हो? शायद आप ये नहीं जानते कि मैंने अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने सामान की हिफाजत के लिए मैंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। यानी मैंने घर की हिफाजत के लिए वो आयत जो मैंने आपको अभी बतलाई थी, क़ुल उदुल्लाह अबिदुर रहमान, इस आयत को पढ़ा हुआ है। तो इससे मेरे घर की हिफाजत मुकम्मल तौर पर हो रही है। तो वो चोर सारा माल जो उसने लिया हुआ था वो उसने घर में रखा और वो नाकाम और नामुराद वहां से वापस चला गया। तो मेरे दोस्तों, हम भी अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने जान और माल की हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए जहां पर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं वहां पर हम अपने इस अमल के अंदर घर की हिफाजत के लिए, अपने माल और मता की हिफाजत के लिए इस आयत को भी ज़रूर पढ़ा करें। सूरह बनी इसराइल है, 15वां पारा है
110 نمبر آیت ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔ ہر کوئی اس آیت کو ضرور پڑھے۔ اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہمیں